ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशतरूपनिषद के तीसरे अध्याय में 12 तक मंत्र हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें भक्ति के रास्ते से वर्णन है, भगवान का व्यापित्व दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उसको जानने से मुक्ति होती है, ये बारंबार हमको बता रहे हैं। 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं अब। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मन्वीषो मनसा विक्लुप्तो ये तद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। जब हम अपने भीतर जाकर के परमात्मा का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, सीधी बात तो ये है, तो हमारा अनुभूति का जो स्थान है वो हृदय है। अब यहाँ पर सवाल आता ही है, हजार किस्म के लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शंस बनाए हुए इसके बारे में। किसी ने तो मुझसे कहा कि हृदय यहाँ पर होता है, कपाल में। फिर कोई लोग पूछते हैं कि हृदय मध्य में होता है ना, जहाँ वो क्या षट चक्रों का वर्णन होता है, मेरुदंड के भीतर। कोई कहता है हृदय तो दाहिनी साइड में होता है, आध्यात्मिक। इन सबका ये जवाब है। अंगुष्ठ मात्र जगह कहाँ पर है? हमारा जो फिजिकल हार्ट है, दिल, हृदय हम जिसे कहते हैं, उसके अंदर एक इन्वर्टेड थंब, उल्टा ऐसा स्थान, रिक्त स्थान, वो तो स्थान हो गया। हृदय जो है हमारा अनुभूति का लोकेशन है, अनुभूति का स्थान है। यानी हम अपना मैं कहाँ फील करते हैं, ये हमारा सवाल है। जब हम किसी को भी पूछते हैं कि तू ये काम करेगा क्या, तो हाँ करूंगा ऐसा कहता है ना, कि यहाँ पर कहता है करूंगा काम, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर कहता है। इसका अपवाद एक ही है, जो बॉक्सर से कुश्ती वाले हैं वो कहते हैं करो, उनका सारा कुछ बाहू में बैठा हुआ है। पर नहीं तो मैं का लोकेशन क्या है? इतनी सीधी सी बात को लोग टेढ़ा बना देते हैं। जहां मैं का लोकेशन है, मैं क्या है? परमात्मा का रिफ्लेक्शन। और मैं के भीतर से हमको परमात्मा को जानना है। परमात्मा को जानना माने मैं ही वो हूं ऐसा ही जानना है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में तो नहीं जानना है। यहाँ 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 तो सब ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं तो कुछ भी बोलो नाम से, रिफ्लेक्शन, शैडो, सरकमस्क्राइब, परमात्मा का ही दर्शन है ना वहां पर। मैं को छेद करके अंदर गए तो परमात्मा है। इतनी सीधी सी बात है। इसलिए इस मंत्र में बोल दिया है। अब इसके दूसरे में श्रीनिवास लोग करते उतना सा साइज है परमात्मा का, जैन लोग कहते इतना ही है, कोई कहता है शरीर के बराबर है। अरे परमात्मा का साइज नहीं है, अनुभव का स्थान है ये। परमात्मा तो बार बार इसमें बोला सर्वव्यापी 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 बोला।
कुछ लोग इसको भी कहते हैं भगवान अंदर है तो बाहर कर ढूंढते हैं, तो अंदर है मैंने बाहर नहीं है। गैपलेस ये वर्णन आया है सब जगह, निरंतर, अंदर भी बाहर भी। अब ये जो अंदर बाहर है सर्वत्र एक चेतन रूप है ना, कॉन्शियसनेस बोध, और उसी का प्रतिबिंब बोलो, शैडो बोलो, जो बोलो, मैं है ना, उसका अनुभव कौन करेगा? मैं करेगा। हाँ करेगा, मैं के भीतर करेगा। इतनी है, सीधी बात है। इसको किसी प्रकार टेढ़ा तिरछा बनाने की बात ही नहीं। जब हमसे काम बनता नहीं तो कहते हैं नहीं बना, मैंने हमारा ब्रेन फेल हुआ। मैं काम करूंगा ऐसा किसी को सुना है आज तक तुमने? अंगुष्ठा मात्र, मात्र माने उतनी ही साइज के अंदर पुरुष है। पुरुष का अर्थ ही पुरुष है ना, पूर्णत्व सारी दुनिया में व्याप्त है, पूर्ण है, ये तो पुरुष है। अंतरात्मा, अंतर माने भीतर। भीतर मैंने एक डिबिया में रखा हुआ है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। पर अनुभव का स्थान हमारे भीतर ही है। नियरेस्ट पॉइंट हमारा कहाँ है अनुभव के लिए? अरे जहाँ मैं है वही तो है ना। आत्मा माने हमारी रियलिटी, भीतर में, और हमारी रियलिटी कहाँ ढूंढेंगे उसको? जहाँ मैं बैठा है वहीं पर। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। अब हृदय करके स्पष्ट कर दो। और वो परमानेंट है वहां पर। वो है इसीलिए मैं है। जनानाम, एवरीबॉडी, सन्निविष्ट, अच्छी तरह से बैठा हुआ निविष्ट है। मनसा, हृदय मनसा अविक्लुप्त। हृदय मने हृदय में रहने वाले मन से वो प्रोटेक्टेड है। मन का स्थान क्या है? मन का जो स्थान है, मूल सेंटर, वो हृदय में है। मन तरंगाकार जब होता है तो हमारे सारे शरीर में फैल जाता है। मन जब तरंगाकार बाहर जाता है तो पूरी दुनिया में फैल जाता है। पर वो हृदय को छोड़ के थोड़ी जा रहा। तो हृदय स्थित मन में का अर्थ यह है कि बाहर फैला हुआ मन न हो। स्वप्न में या हमारी सोच में जिस तरह हमारे सारे शरीर में फैल जाता है, नाड़ियों में, वैसा भी ना हो। वो अपने मूल स्थान में लौट आया हो, सिमट गया हो, लौट आया हो। ये मनसा है, हृदय मनसा। उसके द्वारा प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मैंने उसके अंदर छिपा हुआ है वो। शरीर में कैसे दिखेगा? जब दिख जाएगा तो दिखेगा वो सर्वव्यापी है। और अनुभव के लिए जो हम जा रहे हैं, मन में नहीं है वो, हृदय वाले मन के अंदर है। क्योंकि मन में करने से तो एक कल्पना हो जाती है। कल्पना करने वाला मन हमारे पूरे शरीर में है। दुनिया का अनुभव करने वाला मन दुनिया में है। कल्पना करने वाला मन हमारे शरीर में है। ध्यान करने वाला मन हृदय में है, उसके अंदर। मनवीशो, मनवीशो माने मनीषो नहीं है, मैंने बताया ना एक फर्क। बाकी सब जगह यहाँ मनीषो होता है, मनवीशो। मनवीशो का अर्थ है ज्ञान के द्वारा। ये पूरा सिलसिला बता दिया कि भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह है। उनका अनुभव करने के लिए हमें अपने अंदर आना पड़ेगा। हमारा मैं जहां पर है उसके अंदर घुस के भगवान को ढूंढना पड़ेगा। और वो जो हृदय में रहने वाला मन है हमारा, वो, उसकी फिजिकल लोकेशन जो है वो अंगुष्ठ मात्र है। वहां पर हमको आना पड़ेगा।
और वहीं पर जो हमको वो ये तद्विदु, वहां पर हम उसको देख लेंगे। और वहां पर जो हम देख लेंगे तो वो दिखेगा कि वो तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। तो फिर हमें शरीर से, हमारा मन से संबंध ही नहीं रहेगा फिर। इसलिए फिर हम जो भी ऐसा कर सकता है वो अमृत हो जाएगा, मरने का सवाल ही नहीं आएगा उसके सामने। इसलिए ये महत्व का मंत्र है। आचार्य समझा रहे अंगुष्ठ मात्र इति। अंगुष्ठ मात्र अभिव्यक्ति स्थान हृदय सुशिर परिमाण अपेक्षया। अंगुष्ठ मात्र क्यों बोला है? अभिव्यक्ति का स्थान, उसके प्रकट होने का स्थान हृदय में हमारे छेद है, सुशिर स्पेस है, परिमाण अपेक्षा, उसका उसका जो साइज है उसकी अपेक्षा से हमने कहा कि पुरुष अंगुष्ठ मात्र। पुरुष अंगुष्ठ मात्र नहीं होता, पर जहां पर पुरुष की अभिव्यक्ति होगी वो स्थान उस साइज का है, इसलिए हमने कहा कि वो अंगुष्ठ मात्र है। पुरुष पूर्णत्वात् पुरुष है ना, वो अपने में स्वयं पूर्ण है और सारी दुनिया में व्याप्त है, इसलिए उसका नाम पुरुष है। अंतरात्मा, सर्व से अंतरात्मा भूता स्थित, खाली मेरा नहीं, सभी लोगों के अंदर रहने वाला आत्मा, रियलिटी उनकी। सदा जनानाम, इसलिए इसको व्याप्त कर ही दिया। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टो हृदय स्थे न मनसा अभिगुप्ता। हृदय स्थे न मनसा, जब मन हृदय में लौट आया है उसके द्वारा अभिगुप्ता माने प्रोटेक्टेड या छिपा हुआ है। मनवीशो ज्ञानेश, ये परमात्मा का स्वरूप वर्णन है। मनवीशो माने ज्ञान का ईश्वर है, वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का ईश्वर है। ये एतद विदु, जो उसको जानते हैं, अमृतास्ते भवन्ति, सीधी बात है। अब वहां पर जो हमारा अनुभव हुआ तो स्पेस वेस सब उड़ गई, फिर चेतन स्वरूप का अनुभव हो गया, रिफ्लेक्शन के भीतर से रियलिटी का अनुभव हो गया, तो हमको दिखेगा वो विश्वव्यापी है। जैसे ही हम उसका अनुभव लेके आंख खोलेंगे, मन को बाहर लाएंगे, ऐसे दिखेगा वही तो सर्वत्र है, हम तुम कुछ है ही नहीं। इसलिए 14वें मंत्र में सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षा सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। ये पुरुष सूक्त में मंत्र आता है। सहस्र हमेशा सिंबॉलिक अनंत के लिए होता है। हजारों सिर वाला मन ऐसे रावण 10 सिर का ऐसा नहीं है वो। पुरुष जो है सभी सिर उसी के सिर है, ये सहस्र शीर्ष है। सहस्राक्षा, हजार माने अनंत आंखें, जितनी आंखें उसी की आंखें हैं। सहस्रपाद, सारे चरण उसी के चरण है। सब भूमि विश्वतो वृत्वा, विश्वतो माने सारे ओर से भूमि को, भूमि माने हमारे अनुभव के लोक को व्याप्त किया हुआ है। अत्यतिष्ठ 10 अंगुल। अब ये भी मेजरमेंट कोई 10 अंगुल नहीं होता है, ट्रांसेंडेंट है, बियॉन्ड है, इससे ऊपर भी है। कितना ऊपर है? 10 अंगुल ऊपर है। 10 अंगुल कहाँ से गिनूंगा, किसके ऊपर से? वहां से। इसलिए ये अतीत परमात्मा का ज्ञान उसमें हो जाता है। पुरुषो अंतरात्मा इति उत्तम पुनरपि सर्वात्मानम दर्शयति। अंतरात्मा कहने में ही सबका अंतरात्मा इंप्लीकेशन हो गया है, किंतु उसको स्पष्ट रूप में दिखा रहे हैं। सर्वस्य तावन मातृत्व प्रदर्शनार्थम, सब कुछ जो है वो वही है और नहीं है। सर्वस्य तावन मात्र, तावन माने आत्मा जितना है उतना ही सब कुछ है, ये बताना है।
सर्वस्य तावन मात्रत्व प्रदर्शनार्थम, ये बोला है कि वो सबका आत्मा है। उक्तम च अध्यारोपादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते इति, मैंने वही सबके भीतर है और सब नाम की चीज ही नहीं रह जाएगी तो अपवाद हो जाएगा। इसी पद्धति से बताते हैं भगवान को, इसी पद्धति से बताते हैं कि वो सबके अंदर है, फिर सब है ही नहीं है, ऐसा करके भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। सहस्राणी अनंतानी, सहस्र माने अनंत, शीर्षाणी अस्य इति सहस्र शीर्ष, पुरुषा पूर्ण एवं उत्तरत्र योजनीय। सहस्र को सब जगह इसी तरह लगा लो। स भूमि भुवनम सर्वतो अंतर्बहिश्च वृत्वा, विश्व तो मने अंदर बाहर सब ओर से भूमि को व्याप्त किया हुआ, व्याप्य अत्यतिष्ठ आतिथ्य भुवनम सम अधितिष्ठति, अच्छी तरह से वो बियॉन्ड है। दशांगुलम अनंतम अपारम इत्यर्थ, 10 अंगुल और बाहर है माने अनंत अपार है वो। अथवा नाभेर ऊपरी दशांगुलम हृदय तत्र अधितिष्ठति, अगर गिनना ही है 10 अंगुल तो नाभि से गिनो 10 अंगुल ऊपर हृदय मिलेगा, इसलिए 10 अंगुल का ये विवेक अर्थ हो सकता है। इसका वास्तविक अर्थ है बियॉन्ड। अब वो सर्वात्मा है, सर्वात्मा तो सब कुछ वही है। फिर पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उत अमृतत्वस्य ईशानो यद अन्नेन अतिरोहति। इदम सर्वम, ये जो भी कुछ है वो पुरुष ही है, उनको दिख रहा है वैसा नहीं है। जो पहले था वो भी पुरुष ही था, जो बाद में होगा वो भी पुरुष ही होगा। अमृतत्व का वो ईशान, अमृतत्व का शासन करता है, मैंने उसी के रिलेशन से अमृतत्व होता है, अमृतत्व उसी के हाथ में। जब अन्य न अतिरोहती, यानी शरीर भी वही है। अन्न से कौन बढ़ता है? शरीर, ये भी वही है। ननु सर्वात्मत्वे सप्रपंचम ब्रह्म स्यात् तद व्यतिरेकेण अभावाद इत्याह। सब कुछ भगवान है तो फिर इमेनेंट होने से लिमिटेड नहीं हो गया क्या? ट्रांसेंडेंट नहीं रहा क्या? ऐसा मत सोचो, ट्रांसेंडेंट भी वही है। पुरुष एव इदम इति, पुरुष एव इदम सर्वम यद अन्य नातिरोहति, इसको वहां जोड़ो, अन्य नातिरोहति को शुरू में जोड़ दो। यद इदम दृश्यते वर्तमानम, जो हमको दिख रहा है अभी, यद भूतम यच्च भव्यम भविष्य, किंच उत अमृतत्वस्य ईशानो अमरण धर्मत्वस्य कैवल्यस्य ईशान, मुक्ति व अमरत्व उसका वो रूलर है। यच्च अन्य अतिरोहति यद वर्तते तस्य ईशान, जो शरीर में दिख रहा है उसका ईशान। ये दोनों ही मंत्र पुरुषोक्त के ना। अब ये गीता का मंत्र है। गीता में गीता से लिया हुआ नहीं, गीता इसमें से लेगी। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वव्यापी, सर्वस्य परे, सर्वव्यापी सबसे परे। पुनरपि निर्विशेषम प्रतिपादयितुम दर्शित, मैंने उसको सबके परे ही दिखाना है, इसलिए संपूर्ण सर्वव्यापित्व होने से फिर कुछ रह नहीं जाता है। सर्वत इति, सर्वता मैंने सब ओर से, पाणया पादौश्च इति, हाथ और पैर, सर्वता पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षिणी शिरोंसी मुखानी च, आंख सिर मुख सारे, यस्य तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वता श्रुतिमत श्रवण से, कान उसी के हैं,
लोके प्राणी निकाये सर्वमावृत्य सौम्याप्यतिष्ठति। लोके माने प्राणी समूह में, दुनिया के बीइंग्स में। लोक में रहता है माने कोई पृथ्वी पर अलग से नहीं रहता है, वो सब शरीर के अंदर रहता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। सभी इंद्रियों के जो गुण है उसमें उसका आभास हो रहा है। हम देखते हैं, ये जो देखने का हमारा आंख का गुण है, ये तो चेतन के कारण ही है ना। इसमें हम चेतन स्वरूप में इसका आभास हमको प्राप्त हो रहा है हमारे इंद्रियों के गुण से। हाथ से हम काम कर रहे हैं, एक काम करने की शक्ति चेतन के कारण है, हमारे काम करने के द्वारा हमको वो मिल सकता है। ऐसा सारी इंद्रियों के गुण माने कार्य उसके आभास उसमें से प्राप्त हो रहा है, और उसमें कोई इंद्रिय नहीं है, वो बियॉन्ड। इंद्रिय को इसका स्वरूप नहीं है। हमारे प्रतीति में इंद्रिय से हम देख रहे हैं, इंद्रिय के देखने से हमको उसकी पहचान हो जाएगी, परंतु वो हमारे जैसा एक पुरुष है, इंद्रिय है, इंद्रियों पर डिपेंडेंट नहीं है, उसका तो ज्ञान स्वरूप ही है। इसलिए वो सर्वेंद्रिय विवर्जितम है। इन सब का रूलर वो है, सर्वस्य प्रभु ईशानम, और सब उसी के शरण जाते हैं। शरण का अर्थ बताया था कि जैसे अलंकार को ज्ञान हो जाए कि सोना छोड़ के मैं कुछ नहीं हूं, ऐसा सबका शरण स्थान वही है, बृहत यानी सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापीत्व को अंदर के अनुभव के बाद दोबारा दिखा रहे हैं। उपाधिभूत पाणिपादादि इंद्रिय अध्यारोपण ज्ञेय तद्वत्ता शंका महाभूत इतिवम अर्थम उत्तर तो मंत्र। यानी उपाधि है, उसका स्वरूप नहीं है, फिर भी हाथ पैर वगैरह में वो दिख रहा है, तो इस ऐसा न लगे कि वो हाथ पैर वाला है, इसलिए ये मंत्र लाया है। सर्वेंद्रिय इति सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अंतःकरण पर्यंतानि। सब इंद्रिया जब बोली है तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन भी ले लो, अंतःकरण वो भी इंद्रियाणी है। सर्वेंद्रिय ग्रहण गृह्यन्ते, सर्वेंद्रिय कहने से परसेप्शन एक्शन की जितने हमारे साधन है सब ले लो। अंतःकरण बहिष्करण उपाधिभूता सर्वेंद्रिय गुण अध्यवसाय संकल्प श्रवणादिवीर गुणवाद। तो अंतःकरण के हो या बहिष्करण के, ये उपाधि माने वो स्वरूप नहीं है, दिखता है हमको। अब इनके गुण है, अंतःकरण गुण मन से संकल्प विकल्प, अध्यवसाय निश्चय करना बुद्धि का गुण, कानों का गुण श्रवण आदि, ये इसके फंक्शन सारे। गुणवत माने गुणों वाला, भासते इति सर्वेंद्रिय गुणभास, इससे वो उसका आभास उत्पन्न हो रहा है। सर्वेंद्रिय व्यापृतम इव तज्ञेयम इत्यर्थ। इंद्रियों के द्वारा से नहीं देखते, सारे इंद्रियों में वो व्याप्त है, ऐसा उसको जानना है। सर्वेंद्रिय व्यापृतम इव तज्ञेयम इत्यर्थ। व्यापृत माने व्याप्त नहीं है, व्यापृत माने उनके फंक्शन में जाए। व्यापृत है माने इज ऑक्यूपाइड, इज बिजी, ये अर्थ होता है। तो इंद्रियों के फंक्शन में वो अपियर होता है कि वो बिजी है, उसमें लगा हुआ है। इस तरह से उसको जानना है। ध्यायती व लीलायती व इति श्रुति, बुद्ध ने कुछ बोला है कि मानो वो ध्यान कर रहा है, मानो कर रहा है माने वो नहीं कर रहा है, इंद्रिय कर रहे हैं, उसमें से उसका आवाज उत्पन्न। लीलायती ने हलचल कर रहा है। तस्मात् पुनः कारण तद व्यापृतम इव इति गृह्यते। क्यों ऐसा लग रहा है कि वो इसमें व्यापृत है? इति आह
सर्वेंद्रिय विवर्जितम, प्रत्यक्षता इंद्रियों में नहीं है। सर्व कर्ण रहितम इति अर्थ। अतो न च कर्ण व्यापारे व्यापृतम तज्ञ, इसलिए इंद्रियों के व्यापार में व्यापृत है ऐसा नहीं हो, पर इंद्रियों के व्यापार देख करके हमको उसका पता चलना चाहिए। सर्वस्व जगता प्रभु ईशानम, सारी दुनिया का कोई प्रभु है वो ईशान है। सर्वस्व शरणम परायणम बृहत कारणम च, शरण को यहाँ परायणम बोलते हैं, मैंने अंत में वही जाना है हम सबको। बृहत माने सबका कारण रूप सर्वव्यापी है। नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहि, वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। और उसी का एक लीला वर्णन, 9 दरवाजे वाला शहर है हमारा शरीर, उसके अंदर देही जो है वो हंस है। हंस माने परमात्मा। लेलायते बही, लेलायते माने विजुअलाइज करो कि हमारे 9 द्वार के पिंजरे में देही इधर उधर करोड़ बदल रहा है मानो, वैसे वैसे हमको बाहर के एक्शन दिख। अगर उसका झुकाव हाथ की तरफ हुआ तो हाथ काम कर रहा है, पैर की तरफ हुआ तो पैर काम कर रहा है, आंख की तरफ हुआ तो आंख काम कर रहा है, वो एक्चुअली हल नहीं रह रहा है, पर इन सब के एक्टिविटीज के द्वारा ऐसा लग रहा है वो भीतर में खेल। ऐसे तो सारे लोगों का कंट्रोलर है, सारे लोगों का कहने पर सावर जंगम सबका वो कंट्रोलर। ये सारा ही बोला ना, भक्ति का चैप्टर है और सर्वव्यापी तो होते जा रहे हैं। किंच नवद्वारे इति, नवद्वारे शिरसी सप्त द्वाराणी दे अर्वाची, यहाँ पर 7 अलग अलग लेने पर नाक 2, आंख 2, कान 2, मुंह और नीचे के 2, ये दरवाजे हमारे खुले। देही विज्ञानात्मा, मैं हूं ये जान जिसमें है ज्ञान स्वरूप, वो देही। विज्ञानात्मा भूतवा, यानी मैं बन करके वहां पर मैं कर रहा हूं ऐसा ज्ञान वाला बन करके वो ये 9 द्वारे वाले पिंजरे में रहता है। कार्यकरणोपाधि सन, कार्यकरण माने शरीर और इंद्रिया जिसका स्वरूप नहीं है पर जिसमें प्रतीत हो रही है ऐसा उपाधि वाला बन करके कौन सा परमात्मा। अब परमात्मा का नाम हो सा क्यों यहाँ व्युत्पत्ति बता रहे, हंति अविद्यात्मकम कार्यम इति, या हंति का अर्थ चलना नहीं लिया है, मारने ही लिया है। अविद्या का जो कार्य है उसका हनन करता है, इसलिए हंस। उसका ज्ञान देने पर अविद्या नहीं रहती, इसलिए उसका नाम हंस। ऐसे कई प्रकार से हंस की उत्पत्ति होती है। हंस माने परमात्मा। लेलायते चलती बहिर्विषय ग्रहणाय, बाहर का विषय ग्रहण करने के लिए वो चलता हुआ सा लगता है भीतर भीतर। वशी सर्वस्व लोकस्य स्थावरस्य चरस्य, की कोई कमेंट्री नहीं की, बार बार आए हुए हैं। और उन्होंने बोला था सभी इंद्रियों के कार्य से भाषित होता है, पर इसमें इंद्रिय नहीं है। अब ये दोनों जोड़ करके एक मंत्र है, इंपॉर्टेंट मंत्र है सबसे। अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यति अचक्षु स शृणोति अकर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। उसके न हाथ है न पैर है, और वो बहुत फास्ट जाता है और वही सबको पकड़ता भी है। मैंने हाथ का कार्य पैर का कार्य, हमें अपने हाथ पैर की जरूरत पड़ती है, उसको नहीं जरूरत पड़ती। सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, इसलिए सबसे फास्ट चला गया कहते हैं। और सबको उसी ने धारण किया हुआ तो सबको पकड़ा हुआ है।
आंख नहीं है पर देख रहा है सबको। ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ वही है तो वो देख ही रहा है। श्रोणोति अकरण है, कान नहीं है पर सुन रहा है। सब ध्वनि उसी के हैं तो वो सुन ही रहा है। सवेत्ति वेद्यम, जो भी जानने लायक चीजें वही जानता है। न च तस्यास्ति वेत्ता, उससे अलग जानने वाला, उसको जानने वाला एक अलग व्यक्ति नहीं ला सकता। इसलिए उसको जानना माने उसके साथ तन्मय होके ही जानना है। उसको ऑब्जेक्ट बना के हम सब्जेक्ट बनेंगे ऐसे नहीं जान सकते। उसी पुरुष को लोग कहते हैं सर्वव्यापी है और सबसे पहला है, अग्रणी। मैंने दुनिया नहीं थी तब भी वही है। भाष्य में आचार्य कर एवं तावत सर्वात्मकं ब्रह्म प्रतिपादितम् इदानीं निर्विकार आनंद स्वरूपेण अनुदित अनस्तमित ज्ञानात्मना स्थितम परमात्मा दर्शयितुम्। यानी सब में बता दिया। अभी ये न उदय होता है ना अस्त होता है, सब परमानेंट उसको ज्ञान स्वरूप परमात्मा बताना है। आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा बताना है। इसलिए ये मंत्र है अपाणिपाद इति, नास्य पाणिपादो अस्ति इति पाणि अपाणिपादा। जवनो दूरगामी, ग्रहिता पानी अभावे भी सर्वग्राही, दूर जाता है पकड़ लेता है। पश्यति सर्वमचक्षुरपि, वही है शृणोति अपकरणोपि सवेत्ति वेद्यम सर्वज्ञत्वात् अमनस्को। हम मन के द्वारा सबको जानते हैं, उसको मन की जरूरत नहीं, वही सब कुछ होने के कारण सबको जानता है। न च तस्यास्ति वेत्ता नान्य अतो अस्ति दृष्टा इति श्रुति। मैंने उससे अलग कोई दृष्टा ही नहीं, उसको कैसे जाने। तमाहुर अग्रम प्रथमम सर्व कारणत्वात् पुरुषम पूर्णम। इसी को सबका कारण महाकारण बोलते हैं, उसके बिना और कुछ नहीं है, ऐसा वर्णन और एक अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतो तमक्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानमीशम। छोड़ो छोड़ो, बहुत हो जाता है। पढ़ लिए 19 तक मंत्र है, 20 तक कल पढ़ेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। दो ही मंत्र बचे, ठीक है।